इस बाल दिवस हम आपको एक ऐसी बाल कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाई। लगातार 13 वर्ष और फिर 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने 2 बड़े आयोजनों में शिरकत की और इसके बाद जब कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन हुआ, उस समय भी इस बच्ची ने घर में रह करके लोगों को जागरूक किया। हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर की स्तुति जायसवाल की। स्तुति हमारे साथ हैं। स्तुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। स्तुति, पहले तो ये बताइए कि आप का जो सफ़र है म्यूज़िक का वो कब आप मुंबई गई? ये 2 कार्यक्रम कौन से थे और उम्र क्या थी उस समय आपकी? पहला जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था वो था यंग स्टार सीज़न 2 जो कि वू टैब पे आया था और उस समय मैं लगभग 13 साल की थी। वो मेरा पहला शो था जिसमें कि मैं गई और मैं लकीली विनर बन गई थी उसकी और वहीं से मेरी मुंबई की और सिंगिंग की मेन जर्नी शुरू हुई थी। इसके बाद फिर टीवी पे भी आप आई, लोगों ने आपको खूब सराहा, वो कैसा था? और जो दूसरा समय था मेरा जो मुंबई में वो बिल्कुल अलग था पहले वाले से और उस समय मैं 14 साल की थी। 2018 में ये शो आया था लव मी इंडिया किड्स जो कि एन टीवी पे आया था और वो अलग ही एक मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पे मैं 5 महीने रही थी और साथ ही साथ मुझे गाने में भी बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से और बहुत ही सारी चीज़ें सीखने को मिली, सिर्फ़ गाना ही नहीं और पापा हमेशा से सपोर्ट करते आए तभी आई थिंक मैं दूसरे शो में जा सकी और ग्रैंड फिनाले तक जा सकी थी। इस सफ़र के बाद देश एक बड़ी महामारी से गुजरा, लॉकडाउन हुआ और इस दौरान आप लोगों ने घर में रह कर के लोगों को जागरूक किया कोरोना महामारी के प्रति। ये कौन-कौन से गाने बनाए आपने और ये कैसे आइडिया आया? ये बात है पिछले साल की जब मैं 16 साल की थी और उस समय ये जो आइडिया है वो कहीं न कहीं पापा ने शुरुआत किया इसका कि हम इसको कैसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं क्योंकि कोरोना के समय में कई लोगों को ये पता नहीं था कि हम कोविड से कैसे बच सकते हैं और कैसे इसके चपेट में आने से हम बच सकते हैं। तो ये कई लोगों को नहीं पता था, सुनते तो बहुत लोग थे कि डिस्टेंस बना के रखना है, सैनिटाइज़ करना है हाथ को और मास्क पहनना है, पर कई जगह लोग इसको अच्छे से यूज़ नहीं करते थे या अच्छे से उसका पालन नहीं करते थे। पर जैसे-जैसे लोगों को पता चलने लगा कि ये कितना खतरनाक है, उसके हिसाब से फिर लोग इसको अपने जीवन में एक हैबिट बना लिए कि नहीं हमको ये करना ही है, अगर हमको ज़िंदा रहना है, हमको बचना है तो। तो पापा इस चीज़ को देखे थे और उस समय लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, तो पापा ने सोचा कि क्यों ना एक गाने से लोगों को जागरूक किया जाए और अपने लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ी में एक गाना दे के हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ही जागरूक कर सकते हैं क्योंकि जितना गाँव वाला एरिया होता है शहर से जितना जो दूर रहता है, वहाँ पे लोग उतने ही जागरूक नहीं होते हैं उन सभी चीज़ों को लेकर। तो पापा ने ये सोचा और उन्होंने ही धुन बनाया था कुछ साल पहले जो कि रिलीज़ नहीं हुआ था और इसका हमने अच्छी तरह से उपयोग किया। उन्होंने इसका लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखा और उसका नाम था कोरोना बीमारी ला हम मिल-जुल के भगाबो। तो वो एक सक्सेसफुल हमारा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा और जो कि छत्तीसगढ़ी में था, जो मेरी शायद पहली छत्तीसगढ़ी गीत रही वो और सभी लोगों को बहुत पसंद आया। आप बहुत ही कम उम्र में आपने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। बाल दिवस आने वाला है। इस दिन बच्चों को, जो बच्चे हैं आपकी उम्र के, आपके छोटे, आपसे छोटे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को तो मैं एक ही सबसे पहले हैप्पी चिल्ड्रंस डे इन एडवांस सभी बच्चों को और सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, पाने के लिए कोई उम्र कभी बाधा नहीं बन सकती, कभी भी। तो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है चाहे आप कुछ खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं, गाने में इंटरेस्ट रखते हैं या डांसिंग में या कुछ पेंटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके पीछे ज़रूर जाइए और उनके पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा अपने बच्चों को क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है शुरू से। जैसे मेरे पास सिंगिंग का टैलेंट नहीं था, वो तो पापा गाते थे तो उन्होंने सोचा कि इसको भी करा के देखना चाहिए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब जाके शायद मैं आज गाना गा पा रही हूँ।
और उनको इसलिए मैं थैंक यू करती हूँ और बिल्कुल अपने जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसके पीछे लग जाइए ताकि आप अपने मुकाम तक पहुँच सकें और लोग भी आपको जानें। स्तुति, बच्चों पे भी कई गीत बने हैं। अवसर है ऐसा कोई गाना आप सुनाना चाहेंगी जो बच्चों के लिए हो डेडिकेट? जी, जी। एक बहुत ही प्यारा-सा गीत है, बर्फ़ी मूवी से है। इत्ती सी हँसी, इत्ती सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चाँद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। दबे-दबे पाँव से आए हौले-हौले ज़िंदगी, होठों पे उँगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने छुपके छुपा के गाए आधे-आधे बाँट ले, आजा दिल के ये ज़मीं, थोड़ा-सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियाँ। इत्ती सी हँसी, इत्ती सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चाँद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्तुति हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि स्तुति जायसवाल ने किस तरह अपना सफ़र तय किया, कितनी कम उम्र में इन्होंने इतने बड़े मुकाम हासिल किए, और ऐसी कहानियाँ उन बच्चों के लिए प्रेरणादायक होती हैं जो बच्चे अभी कम उम्र के हैं। इनसे यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए कोई भी उम्र, कोई भी सीमा नहीं होती है। किसी भी उम्र में आप अगर लगन और मेहनत रखते हैं तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।